हेलो एवरीवन, फाइनली सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, नोटिफिकेशन आप लोगों को एनटीए की वेबसाइट से मिल जाएगी और यहाँ पे पोर्टल भी पिछले साल जो था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं डेट की बात करने वाला हूँ। आपकी जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है आज ओपन हो चुकी है 27 फरवरी के दिन। लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिलअप करने की 26 मार्च है। मैंने आपको पहले भी कहा था 1 महीना आपको टाइम मिलता है, तो 26 मार्च से पहले आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना 11:50 से पहले। और 26 मार्च 11:50 से पहले ही आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। भैया रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, देखो वो धीरे धीरे मैं वीडियो में बताता रहूँगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो और बाकी यहाँ पे आप अगर फॉर्म में कोई गलत कर दे तो मैं यही कहूँगा कि फॉर्म जो है सही फिल करना, कुछ गलत मत फिल करना। लेकिन कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो 28 मार्च से 29 मार्च को ओपन होगी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो करेक्शन विंडो होती है कुछ ही चीज़ों में करेक्शन होती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अपना सीयूटी का फॉर्म गलत फिल मत कर देना। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी जो सिटी आपकी इंटीमेशन स्लिप आती है, यानी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका किस सिटी में एग्ज़ाम पड़ेगा, वो 30 अप्रैल को बताया जाएगा। ये देखो डेट जो है एक्सटेंड भी हो सकती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है द डेट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। नेशनल इलेक्शन शेड्यूल का मतलब क्या है, देखो आप लोगों को पता होगा लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। तो अगर लोकसभा के इलेक्शन उस टाइम पे होते हैं या आगे पीछे होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड है कि कब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो उस पर डिपेंड है कि आपका एग्ज़ाम भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब मई में इलेक्शन हुआ तो फिर हो सकता है कि आपकी डेट और पोस्टपोन कर दी जाए। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना स्टार का साइन, यहाँ पे इन्होंने इसीलिए स्टार का साइन ला के बताया है आप लोगों को ये चीज़। ठीक है, तो आपकी हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाए। अभी ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ये अभी ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही बताएगा कि आपका इलेक्शन लोकसभा का कब होगा, उसी पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपके पेपर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, खैर बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फॉर्म ओपन हो चुकी है, 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बाकी ये डिटेल तो हम आगे बात ही कर लेंगे, तो आप सभी को पता भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो सभी को पता है 15 से 31 मई के बीच होगा, और हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, डिपेंड करता है लोकसभा के इलेक्शन पर। ठीक है, इलेक्शन अगर होगा तो उस पर सारी चीज़ें इलेक्शन पर डिपेंड है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखो। वेबसाइट जो है सीयूटी फॉर्म फिलअप करने की वो ये है, बाकी मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो शेड्यूल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 61 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी 33 लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट जो पिछले साल थे, इस साल भी 27 और 26 सब्जेक्ट हैं, मतलब 33 लैंग्वेज इस साल भी है और 27 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम चीज़ है, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं लैंग्वेज सेक्शन में। ठीक है, जनरल टेस्ट भी है, यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात कर रही है इन्होंने, तो अब ये हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं। देखो जनरल टेस्ट कुछ ही कोर्सेज के लिए कंपलसरी है और कुछ के लिए नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो। तो जनरल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 60। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिए, हर पेपर के लिए कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको पर्टिकुलर बता भी दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और इस बार जो है कैंडिडेट जो है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट जो है इस बार सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही चूज़ करेगा मैक्सिमम। पिछले साल क्या था, कैंडिडेट जो है 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकता था, 10 सब्जेक्ट का पेपर दे सकता था, लेकिन इस साल जो है आपको 6 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का यहाँ पे बताया इन्होंने। ठीक है, 6 सब्जेक्ट बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप हर यूनिवर्सिटी को भी देखोगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत है, इनफ है। आप जेएमआई को टारगेट कर रहे हो तो 1 सब्जेक्ट इनफ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उस पर डिपेंड है। बाकी यहाँ पे 50 क्वेश्चन में आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे 60 में से 50 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी वो हम उस टाइम पे बात कर लेंगे। और इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ये देखो एनटीए ने कहा है जनरल टेस्ट हर सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी पे नहीं है। जनरल टेस्ट जैसे ड्यू की मैं बात करूं तो ड्यू ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं बोला है, कुछ के लिए कंपलसरी है, कुछ के लिए कंपलसरी नहीं है। अब जब न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो आ जाएगी सबकी। ठीक है, तो फॉर्म अभी मत फिल करो कोई भी फॉर्म, जो है अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की आने दो, 2-4 दिन में आ जाएगी, उसी के बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये है, सीयूटी का फॉर्म जो है आराम से फिल करना,
जल्दबाजी में मत फिल करना। सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन सी लैंग्वेज है। लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो 33 लैंग्वेज हैं, 27 सब्जेक्ट कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ पे येलो कलर में। बाकी ये जो है ग्रीन है जनरल टेस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लू कलर में, सॉरी, तो ब्लू कलर में ये आपका जनरल टेस्ट है, और ये जो येलो कलर में ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, और ये 33 लैंग्वेज आपकी हैं, ठीक है कि, और 33 में से आप कोई एक आध लैंग्वेज देकर आ जाओगे तो इनफ है। बाकी यहाँ पे इन्होंने जो बता रखा है कहाँ कहाँ पे आपका सिटी सेंटर पड़ेगा, क्या है ये, लिस्ट ऑफ सिटीज़ आउटसाइड इंडिया फॉर CUT UG, ठीक है। तो आप इन्हें भी देख सकते हो, लिस्ट इन्होंने पूरी दे रखी है, आप लोग यहाँ चेक कर लो। तो इसमें अभी कुछ खास नहीं है नोटिफिकेशन में, इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी, ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी हम अभी धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। मैं तो यही कहूँगा, अभी फॉर्म जल्दबाजी में फिल मत करना। फॉर्म जो है आपकी लास्ट डेट 26 मार्च है, तो फॉर्म अभी आप लोग आराम से फिल करना 3 से 4 मार्च के बीच में, क्योंकि जब तक हो सकता है सभी यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ कर दे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने के बाद ही फॉर्म फिल करना, ताकि आप लोग गलत सब्जेक्ट चूज़ ना कर पाओ फॉर्म में, क्योंकि गलत सब्जेक्ट आप लोग एग्ज़ाम देकर आ जाते हो और गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो तो NTA आपको नहीं रोकेगा, लेकिन जब आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होगी तब हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, आपको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए, आपका एडमिशन ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी भी वीडियो चैनल पर जल्द ही आ जाएगी। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाकी आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।